नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा बाल कल्याण परिषद के नवनियुक्त मानद महासचिव प्रवीण अत्री जी। बात करेंगे इनसे फिलहाल जो चल रहा है लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है विकास की, तो बात करेंगे इनसे इसी बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी। इस साल में ये नया लॉकडाउन है, आपकी नियुक्ति भी नई है। अब इस नए माहौल में बच्चों के लिए आपने क्या कुछ योजनाएं बनाई हैं या आगे बनाने वाले हैं, किस तरह से काम किया जाएगा? महामहिम राज्यपाल एवं अध्यक्ष हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद श्रीमान सत्यदेव नारायण आर्य जी और माननीय मुख्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद कार्य कर रही है, जो बच्चों के विकास के लिए कार्य करती है। जैसे आपने पूछा है कि कोरोना काल में आप क्या कर रहे हैं, आपको सबको पता है कि कोरोना महामारी का दौर चला हुआ है। कोरोना महामारी के दौर में जो बच्चे घरों में कैद हो चुके हैं, कोरोना ने कैद करके रख दिया, चाहे वो युवा वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो या बच्चे हों, बच्चों को ध्यान में रखते हुए ताकि बच्चे मानसिक स्थिति जो उनकी तनावपूर्ण जा रही है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा। 2 साल से जो बच्चे लास्ट ईयर भी स्कूल नहीं खुले, ना वो अपने कहीं खेल कूद में जा रहे, शारीरिक विकास उनका नहीं हो रहा, उसको देखते हुए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने ग्रीष्मकालीन शिविर ऑनलाइन का आयोजन किया है, जो 17 मई 2021 से लेके 6 जून 2021 तक चलेगा। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में हमने 36 प्रकार की गतिविधियों को लिया है और 4 आयु वर्ग में इसको डिवाइड किया है। 3 से लेके 5 वर्ष तक, 6 से लेके 8 वर्ष तक, 9 से लेके 12 वर्ष तक और 13 से लेके 18 वर्ष तक। इसमें सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, जो हमारी वेबसाइट है www.childwelfareharyana.com, उसके पे जाएंगे, उस पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस पे हमने जो हमारा जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे हमने बच्चों के 36 प्रकार की जो मैंने आपको बताई गतिविधियां हैं, उसकी वीडियो बना के, पोस्टर बना के उस पर डाउनलोड किए हुए हैं। बच्चे उनको देखेंगे, उनसे शिक्षा लेंगे, शिक्षा लेके फिर अपना वीडियो या पोस्टर बनाएंगे और वो हमारी साइट पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर हमारे जजेस जो है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विजेता घोषित करेंगे। विजेता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने के बाद फिर वो हमारे राज्य स्तरीय विजेता घोषित करेंगे। जब बच्चे राज्य स्तरीय विजेता निकल के आएंगे तो उनको हमने पुरस्कार देने का और मोमेंटो देने का प्रावधान रखा हुआ है। ऑनलाइन इन क्लासेस में बच्चों के लिए कौन कौन से गेम्स होंगे, बताएंगे इसके बारे में? इसमें टोटल 36 प्रकार की गतिविधियां हैं, जैसे एकल डांस हो गया, एकल गायन हो गया, निबंध प्रतियोगिता हो गया, पेंटिंग हो गया और क्राफ्ट प्रतियोगिता हो गया, क्ले प्रतियोगिता हो गया। हमने इसमें सूर्य नमस्कार लिया हुआ है, गायत्री मंत्र लिया हुआ है। इस प्रकार की टोटल 36 गतिविधियां इसमें ली हैं। अब जैसे हमारी एक पुरानी दुनिया थी, जो ये एक्टिविटीज़ फ़िलहाल ऑनलाइन चल रही हैं, पहले ये एक्टिविटीज़ पार्क में, अकेडमीज़ में, बहुत जगह पर हुआ करती थी। आपको कहीं ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारी जो आज़ादी थी अब छिन गई है या मोबाइल में ही कैद होकर रह गई है? बिल्कुल, जो आपने पूछा कि ये हमारी जो आज़ादी थी वो छीन चुकी है, बिल्कुल कोरोना ने हमारी आज़ादी को छीन लिया है। और हरियाणा बाल कल्याण विकास जो परिषद है हमारा, ये बच्चों को खुश रखने के लिए एक बड़ा मंच देने के लिए तैयार है और जिसके लिए हमने ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन शिविर का उद्घाटन किया है। कोरोना काल में जो भी बच्चे अपने परिजनों को, अपने घर वालों को खो चुके हैं इस बीमारी में, तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ परिषद सहायता करेगी आगे? अभिषेक जी, कोरोना काल में जो बच्चे अपने परिवार वालों को, अपने माँ बाप को खो चुके हैं, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद उनको गोद लेने की प्रक्रिया स्टार्ट करेगी, गोद लेगी उनको। गोद हमारा एक नंबर है चाइल्ड वेलफेयर का, टोल फ्री नंबर है 1098। जिस भी को भी ऐसे बच्चों का पता चले उस 1098 पर कॉल करें, या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में जो जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करके उन बच्चों को के बारे में बताएं। फिर
जो अडॉप्शन प्रक्रिया है, जो हमारी कारा की जो साइट है उस पे जाके बिल्कुल कानून प्रक्रिया से वो बच्चे को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद गोद लेगी। उनके लालन का पोषण का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनको एक देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिए हम हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हमेशा तैयार रहेगी। अब एक सवाल मेरा ये है, जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, सरकार कहती है कि आपको कुछ भी ऐसा दिखे तो आप हमें इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिए। गोरक्षक जो हैं वो कहते हैं अगर आपको चोटिल कोई गाय दिखे तो हमें फ़ोन कर दीजिए। अब आपने जैसे कहा आपको कोई भी बच्चा ऐसा दिखे तो हमें फ़ोन कर देना। क्या परिषद की भी जिम्मेदारी होगी कि वो खुद भी जाकर पता करे कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके परिजन नहीं हैं, जिनको ज़रूरत है कि परिषद उनको गोद ले? परिषद की तरफ से भी कुछ ऐसी नियुक्तियां होंगी जो पता करे बाहर। अभी भी बाहर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके परिजन नहीं हैं और सड़कों पे वो घूमते हैं, कोई भी उनकी मदद के लिए है नहीं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने जो हमारे जिला के जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं, मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी हैं, उनकी ऑलरेडी ड्यूटी लगा दी गई है, जो हॉस्पिटलों में जा के पता करेंगे कि किन बच्चों के माता पिता इस कोरोना महामारी में लीन हो चुके हैं और जिनका कोई भी देख रेख करने के लिए नहीं है। आजकल बच्चे बोझ बन चुके हैं, ऐसे बच्चे ना जिनके माँ बाप नहीं होते, परिवार वाले भी उनको नहीं रखना चाहते, उनके लिए हरियाणा बाल कल्याण विकास परिषद एक माँ बाप की तरह उनकी पूरी देखरेख करेगा और उनको माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देगा। दुखद है ये बात कि कोई भी बच्चा अपने परिजनों को खो देता है, पर थोड़ी सी इसमें खुशी की बात ये है कि परिषद इनके लिए अगर अच्छा काम करता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी उन बच्चों के लिए। फ़िलहाल अब ये बताइए आपकी आगे की क्या कार्य नीति रहेगी? और बहुत ऐसे बच्चे हैं नशे की लत का शिकार हो रहे हैं, अनाथ हैं बच्चे, कुछ ध्यान परिषद का या आपका इस तरफ भी होगा या ध्यान नहीं होगा इस तरफ? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने एक रोड मैप तैयार किया है आगे के लिए, जो बच्चे भीख मांगते हैं उनके लिए, और जो बच्चे हमारा आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि भीख मुक्त हरियाणा बनाने की एक मुहिम हमने स्टार्ट की है। उसका पूरा रोड मैप मैंने तैयार कर लिया है। जो बच्चे आपने देखा होगा कि शहर के हर चौक पे भीख मांगते हैं, सबसे पहले हम उन बच्चों का पता करेंगे, उनके परिवारजन वाले कौन हैं, उन परिवारजन वालों तक भी पहुंचेंगे, उन परिवारजन वालों को भी अपने बाल भवन में लाके और उन बच्चों को लाके हमारे जो काउंसलर हैं उनकी माध्यम से उनकी काउंसलिंग करेंगे और उन बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये परिषद की जिम्मेवारी बनेगी और एक देश का अच्छा नागरिक बनाने की तैयारी में हम लगे हुए हैं। इस भीख मांगने की ना हमारे को ये भी पता चला कि इसमें कुछ गिरोह शामिल हैं। फिर हम प्रशासन की मदद से उन गिरोह का भी पर्दाफाश करेंगे और जो इसमें इस बच्चों को ऐसा कार्य कराने पे मजबूर कर रही है, भीख मांगने पे मजबूर कर रही है, उनको प्रशासन की मदद से उनको जो कानूनी दंड होगा वो दंड दिलवाएगी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद। सुनने को तो बहुत मिलता है कि डिपार्टमेंट हो, सरकार हो, कोई भी हो, हम इन बच्चों के लिए मदद करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर जब सामने चीज़ें दिखती हैं तो माहौल वैसा का वैसा नज़र आता है। देखो, इसमें अकेला परवीन अत्री कुछ नहीं कर सकता। मुझे समाज के सहयोग की भी ज़रूरत रहेगी, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी ज़रूरत रहेगी और एनजीओ के माध्यम से हम इस मुहिम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और इस जो ये गिरोह है और ये जो भीख मुक्त मैंने हरियाणा बनाने का मुहिम छेड़ी है, इसमें मैं आप सबका साथ मांगूंगा और आप लोगों के साथ से इसको आगे बढ़ाऊंगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जो मेरे को महामहिम राज्यपाल ने ये बच्चों की सेवा करने का मौका दिया है, मैं बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से इसको पूरा करके दिखाऊंगा आपको। ये तो बात हो गई उन बच्चों की जो अपना ध्यान भी कुछ हद तक रख सकते हैं, पर अब बात करूंगा कि जो नवजात शिशु हैं जिनके पेरेंट्स नौकरी करते हैं, बाहर जाते हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह संभाल सकते हैं, इसके लिए परिषद कुछ कर रही है, कुछ सोचा है परिषद ने? जी, ये ऑलरेडी पहले से हमारे जो जिला बाल भवन हैं उनके अंदर डे केयर सेंटर चलते हैं। जो माँ बाप
बाहर नौकरियां करते हैं और उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चों को अपने साथ रख सके, तो उनके लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के जो डे सेंटर हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसके अंदर वो अपने बच्चों को सुबह आके छोड़ जाते हैं और शाम को वो अपने बच्चों को ले जाते हैं। दिन में उनके लिए हमने खाने का प्रबंध रखा हुआ है, उनका हमारी पूरी आयाज़ हैं, नर्सेज हैं और जो हमारे शिक्षक हैं उनके माध्यम से उनको शिक्षा भी दी जाती है और संस्कार भी दिए जाते हैं। हम उन बच्चों को शारीरिक विकास के लिए उनसे योगा भी कराते हैं। छोटे हैं तो छोटों के हिसाब से कराते हैं, एज के हर हमारी जो गतिविधि है वो हर बच्चे की एज के अकॉर्डिंग टू एज है। उसके बाद खिलौनों के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं खिलौनों के माध्यम से उनकी बौद्धिक शिक्षा को विकास करने के कार्य करती है। फिर वो जो बच्चे मान लीजिए गूंगे बहरे भी हैं, हमारे भवन में ऐसे भी बच्चे आते हैं, तो हमने उनके लिए भी हमारे अलग अलग शिक्षक हैं और उन शिक्षकों के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है। फिर वो शाम को वो पेरेंट्स आते हैं और वो अपने बच्चे को ले जाते हैं। बीच में जो हमारा उनका बच्चों को खाने का भी हम उनका प्रावधान रखा हुआ है। हमारी कुछ सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, जैसे NGO जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम उनको उनके बौद्धिक विकास के लिए शारीरिक विकास के करने के कार्य करते हैं। ये परिषद तो बाल कल्याण परिषद है, पर आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि बच्चों का कल्याण हो रहा है? माहौल कुछ ऐसा है कि बच्चों की स्थिति पढ़ाई को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर वो खराब होती जा रही है, तो इसके लिए कुछ आपके क्या रणनीति रहेगी, उसके बारे में बताइए। अभिषेक जी, महामहिम राज्यपाल एवं अध्यक्ष हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं श्री मनोहर लाल जी ने मुझे अभी 5/4/2021 को इस पद पे के लिए नियुक्त किया। तो मेरे को अभी 1 महीना 20 दिन हुए हैं। इसमें मैंने अभी तक तो अपने पूरे बाल भवनों की विजिट ही नहीं की और मैं हरियाणा में हमारे टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्टों में जाऊंगा। जितने भी हमारे बाल भवन हैं, 22 बाल भवन हैं और हमारी तहसील लेवल पे 27 हमारे उप बाल भवन हैं, उनका निरीक्षण करूंगा। जिस में जो कमी होगी आपके माध्यम से आश्वासन दिलाता हूं कि हर कमी को पूरा किया जाएगा और आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं होगा मेरे कार्यकाल में कि बच्चों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मैं बच्चों को विकास के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं और शायद इसीलिए इस सीट पे मैं महामहिम जी ने और मुख्यमंत्री जी ने बिठाया है मेरे को। कहीं ना कहीं हमें ये मान लेना चाहिए कि अब बच्चों की स्थिति सुधर जाएगी। जी, मैं पूरी कोशिश ईमानदारी से और निष्ठा से करूंगा कि बच्चों का हर प्रदेश के हर बच्चे के चेहरे पे मैं खुशी देख पाऊँ। अगर हमें कहीं पे कुछ ऐसा दिखेगा तो हम शिकायत ज़रूर करेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई, आप नवनियुक्त मानद महासचिव बने हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद।